गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी किसकी, रेजिस्टेंस की, और ओमिक और नॉन ओमिक के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो हमने लास्ट में नॉन ओमिक कंडक्टर्स और ओमिक कंडक्टर्स का ग्राफ देखा था और हमने डिस्कस किया था कि हम जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए आज वहीं से स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल से। ठीक है, मुझे क्या गिवन है इसकी बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल से या प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। मेरे को बोला गया है, मैं ड्रॉ करता हूं पहले डायग्राम। इस तरीके का एक बॉक्स दिया हुआ है मेरे को, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे को बोला गया है कि एक बॉक्स दिया हुआ है और मेरे को करंट दिया हुआ है। मेरे को करंट की डायरेक्शन दी हुई कि एक बार तो करंट यहां से एंटर कर रहा है और नीचे से निकल रहा है। ठीक है, एक बार करंट इस वाले फेस से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, और एक बार आगे पीछे से घुस रहा है और आगे की तरफ निकल रहा है। जो फेसेस दिए हुए उनके अगर नाम लिखे तो इसको फेस 1 बोल देते हैं, जहां से निकल रहा है, इसको फेस 2, इसको फेस 3 बोल देते हैं, इसको फेस 4, सब पीछे वाले से जो आने वाला है, यानी कि ये वाला जो पीछे की तरफ है उसको 5 बोल देता हूं, और ये जो सामने वाला है इसको 6 बोल देते हैं। ठीक है, और क्या डाटा गिवन है अगर उसकी बात करें, मेरे को बोला गया है कि जो लेंथ, ब्रेथ और जो साइड है वो क्या क्या है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो वो b गिवन है मेरे पास। ठीक है, हाइट की बात करें, दैट इज दिस हाइट, ये मुझे c गिवन है, और जो इसकी विड्थ है वो है a, यानी कि ये कुछ इस तरीके से गिवन है मेरे पास, ये कुछ इस तरीके से है, और ये कुछ इस तरीके से गिवन है। मेरे से पूछा गया है फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस, फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस, पहला हुआ है पूछा है फेस 1 एंड 2 पर, दूसरा पूछा गया है 3 एंड 4 पर, और थर्ड पूछा गया मेरे से 5 एंड 6 पर। ये मेरे से रेजिस्टेंसेस पूछे गए हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये समझ में आ जाएगा तो बाकी जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो सब समझने में ईज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सर फॉर्मूले की अगर हम बात करें, हाँ एक चीज और कि जो कंडक्टर है इसकी रेजिस्टिविटी मेरे को रो गिवन है। क्या गिवन है? रो गिवन है। ठीक है, बात करते हैं फॉर्मूले की। रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है सर R इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। ये मेरे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के लिए। रो मेरे पास गिवन है, लेंथ और एरिया पे हमको बात करनी है। चलिए तो पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले केस की। जब मेरे से पूछा गया रेजिस्टेंस फेस 1 और 2 पर, यानी कि 1 से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो मान लीजिए ये बॉक्स है मेरे पास। ठीक है, तो ऊपर से आ रहा है मेरे पास और करंट नीचे से निकल रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे से निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें तो रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी रो। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या होगी सर? लेंथ, यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, एक नोट कर लीजिएगा। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ हमेशा वो लेते हैं, लेंथ हमेशा वो लेते हैं जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, यानी कि लेंथ इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहला पॉइंट, लेंथ इज
ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये जो करंट दिया हुआ है मेरे को, ये जो एरोज है ये करंट की डायरेक्शन है, ये सब करंट की डायरेक्शन है। तो हम फेज 1 और 2 की बात करें, यानी कि ऊपर से आ रहा है और नीचे की तरफ करंट निकल रहा है। तो यहां पर अगर मैं लेंथ की बात करूं तो करंट ऊपर से आ रहा है, तो लेंथ कौन सी होगी सर? लेंथ होगी सी, लेंथ होगी सी। चेक कर लीजिए लेंथ क्या होगी? सी होगी। एरिया की बात करें, एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा? तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, इस पे स्टार लगा दीजिए 1, हो गया स्टार 2। यहाँ पर एरिया की अगर बात करें तो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, is always perpendicular to the current, is always perpendicular to the current। यहाँ पर जो एरिया होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द करंट होगा। तो करंट कैसे आ रहा है सर? करंट इस तरीके से आ रहा है, तो ये जो एरिया है ये क्या है सर? ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एरिया कौन सा परपेंडिकुलर है सर? A इंटू बी। तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस एट फेज 1 एंड 2। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं, रेजिस्टेंस एट फेज 3 एंड 4 से, यानी कि 3 से एंटर करें और 4 से बाहर निकल जाए। यानी कि इस केस की बात करूं तो यहां से आ रहा है और इस तरफ से बाहर निकल रहा है। तो जो लेंथ होगी जिसके अलोंग वो जा रहा है वो कौन सी होगी? दैट इज BC, दैट इज BC। और फेज कौन सा होगा सर? ये वाला, यानी कि ये वाला फेज इधर से घुस रहा है तो ये वाला फेज होगा, दैट इज A इंटू सी, दैट इज A इंटू सी। तो यहाँ पे बात करें रेजिस्टेंस रो, मतलब रेजिस्टिविटी रो, जो फेज जहां से वो घुस रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, दैट इज दिस वन। तो इस पे लेंथ क्या है सर? B। और एरिया की अगर बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा सर? एरिया हो जाएगा AC, AC। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस एट फेज 3 एंड 4। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो आपने अब तक निकाल भी लिया होगा, रेजिस्टेंस एट 5 एंड 6। रेजिस्टेंस एट फेज 5 एंड 6, यानी कि अब पीछे से आ रहा है और बाहर की तरफ करंट निकल रहा है, बाहर की तरफ करंट निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी, वापस से रो, किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी क्या रहती है सर? सेम रहती है। लेंथ क्या होगी सर? लेंथ होगी इस बार देख लीजिए, लेंथ क्या होगी सर? लेंथ होगी A, अलोंग A आ रहा है, और जो होगा वो होगा हमारे पास BC। एरिया हो गया हमारे पास B इंटू सी। ठीक है, तो ये पहली टाइप की और सबसे सिंपल प्रॉब्लम थी। जो मेन मोटिव था मेरा इसको बनाने का वो इस चीज पे फोकस डालना था कि जो भी हम लेंथ लेंगे वो हमेशा क्या होगी? लेंथ हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में हमें लेंथ लेनी है। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया करंट के परपेंडिकुलर वाला होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। चलिए अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई है मेरे को की बात करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मेरे को बोला गया है कि मेरे को एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है। डायग्राम पे मत जाना, इतना सही नहीं बनाता हूं। एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके का एक हॉलो सिलेंडर है जिसमें मुझे क्या क्या दिया गया है। मैं यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा बताने के लिए, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जो आउटर लेंथ है वो मेरे को B गिवन है, स्मॉल b। जो इनर है दैट इज स्मॉल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन क्या है, हॉलो सिलेंडर। इनर रेडियस की अगर हम बात करें,
इनर रेडियस गिवन है मुझे ए, आउटर रेडियस की बात करें तो वो बी दिया हुआ है। इस कंडक्टर की लेंथ की अगर बात करें तो उसको कैपिटल एल बोल देता हूं मैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कैपिटल एल। और रेजिस्टिविटी की बात करें वो गिवन है मेरे पास रो। मेरे को फाइंड करना है रेजिस्टेंस, मेरे को फाइंड करना है रेजिस्टेंस। ये मेरे पास प्रॉब्लम गिवन है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, ठीक है, लेंथ एल है और रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। अब कहाँ फाइंड करना है, करंट की डायरेक्शन मैंने नहीं दी है ना। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा, इसमें दो केस बनेंगे और दोनों केस के हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम में देख रहे हैं अपन कि जो करंट है वो इस तरीके से एंटर कर रहा है। ये करंट की डायरेक्शन यहां से एंटर कर रहा है और इस डायरेक्शन में निकल रहा है। या यूं बोल दीजिए कि जो वायर है वो इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से कुछ कनेक्शंस यहाँ पर हो रखे हैं। तो वोल्टेज यहाँ से जा रहा है, करंट यू रन करके और वापस आ रहा है सर्किट में। प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो सर अभी आपने कहा था, अगर हम नोट की बात करें, जो दो नोट्स पढ़े थे या नोट्स लिखे थे हमने, अगर उसकी अगर हम बात करें तो सर जो लेंथ होती है वो कौन सी होती है, सर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। रेजिस्टिविटी तो रो दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, रो। लेंथ कौन सी है सर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी करंट यहां से एंटर करेगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर, कैपिटल एल। अब एरिया पे आते हैं। एरिया की बात करें तो एरिया क्या था सर, एरिया था परपेंडिकुलर टू द करंट। तो यहां से देखते हैं हम, अगर मैं यहां पर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो इस तरीके का एक सर्कल ये है और ये कैसा है, हॉलो है। ये कैसा है, हॉलो। करंट कहां से घुस रहा है, ये तो हॉलो पोर्शन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। करंट की अगर डायरेक्शन की बात करूं तो मान लीजिए इसको चाहे तो आप इनसाइड बोल लीजिए, आउटसाइड बोल लीजिए, ठीक है। उसको मैं डिनोट कर देता हूं क्रॉस से, यानी कि ये करंट यहां से अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। यहां पर दो सिंबल्स पे ध्यान रखिएगा। अगर मैं डॉट लगा के जीरो बना रहा हूं इसका मतलब है करंट बाहर आ रहा है, और अगर मैं क्रॉस लगा के जीरो लगा रहा हूं इसका मतलब है कि करंट अंदर की तरफ एंटर हो रहा है। या कोई भी चीज हम आगे बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पढ़ेंगे, ये दो साइंस बड़े ही काम आएंगे कि किस तरफ से कोई चीज एंटर होती है। जहां से चीज एंटर हो रही है तो वहां पर हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, कहीं से चीज निकल रही है तो उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो साइन यहां पर बनाना सही नहीं रहेगा थोड़ा सा। तो ये तो होलो पोर्शन हो गया हमारे पास, दिस इज हॉलो पार्ट। करंट हमारा कहां से एंटर कर रहा है, इस कंडक्टर में, यहां से कहीं से करंट आई एंटर हो रहा है, करंट आई एंटर हो रहा है। जब करंट आई यहां से एंटर हो रहा है, मान लीजिए ये जो है इसको इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। करंट कहां से जा रहा है सर, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी कि ये फेस है और इसके परपेंडिकुलर करंट एंटर कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर करंट एंटर कर रहा है। तो एरिया जो होगा कौन सा होगा सर, ये एरिया होगा, ये एरिया। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या एरिया होगा सर, इसके अगर एरिया की बात करूं तो कौन सा एरिया लिया जाएगा सर, ये वाला एरिया लिया जाएगा, ये वाला एरिया लिया जाएगा। तो इसकी एरिया की बात करें यहां पर तो एरिया क्या होगा सर, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पर रेडियस यहां पर क्या है सर, अंदर वाले की तो ए थी और बाहर वाले की बी थी, अंदर की ए बाहर की बी। तो अगर इस एरिया की बात की जाए तो सर इसका कितना होगा सर, इसका होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एरिया यहां पे पुट कर देते हैं, दैट विल बी
पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस विल बी रो कैपिटल एल पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब अभी हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी हमारी प्रॉब्लम की। इस तरीके से प्रॉब्लम दी हुई थी, मेरे को एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ था जिसका इनर रेडियस, ये इनर रेडियस जो था ये ए गिवन था, और जो आउटर रेडियस था वो मेरे को गिवन था बी। इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस इज बी, और जो एरिया जहां पर मटेरियल है दैट इज दिस बी माइनस ए। इस एरिया की बात करें तो ये बी माइनस ए, इसका एरिया हमने निकाला तो इसका एरिया आया कितना, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरे से पूछा गया कि करंट अलोंग दी एक्सिस जा रहा है, इस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, अलोंग दी लेंथ जा रहा है। ठीक है, तो जो लेंथ हो गई दैट विल बी कैपिटल एल, और एरिया मुझे फाइंड करना था, तो एरिया क्या होता है सर, एरिया होता है परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमने देखा तो दैट इज पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब हमने वैल्यू सारी पुट करी तो हमको क्या मिल गया, दिस इज दी आंसर। अब इसी में थोड़ा सा और चेंज करते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम हमारी चेंज हो जाती है। तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, कर देते हैं, नहीं तो सब गिचड़ गिचड़ हो जाएगा। ठीक है, जो चीजें हैं उसको एज इट इज छोड़ देता हूँ मैं, और इसको वापस से रीड्रॉ कर देते हैं। चलिए वापस ड्रॉ करता हूं मैं, वापस से हॉलो सिलेंडर एक, ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है हमारे पास, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी, लेंथ कैपिटल एम एंड रेजिस्टिविटी रो, और हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस। अब कहां पर फाइंड करना है इसकी अगर हम बात करें तो इस बार जो सर्किट है, पहले अलोंग दी लेंथ था, वापिस से जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। ठीक है, इनर रेडियस, इसको पॉइंट को डॉट डॉट कर देते हैं, तो ये रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। ये तो पहली जैसी कंडीशन होगी। अब इस बार जो कनेक्शन है, इस बार जो कनेक्शन है वो कुछ डिफरेंट है, और कैसे डिफरेंट है अगर हम बात करें तो इस बार कंडक्टर को मैंने जो सर्किट है वो इस तरीके से है कि वो जो अंदर हॉलो सर्किल है, इसको इस तरीके से समझिए, ये मान लीजिए जो बॉटल की कैप है ये इस तरफ से हॉलो है, इधर से हॉलो है, तो एक तरफ तो अंदर से कनेक्ट किया गया है इस तरीके से, अंदर से मैंने वायर को कनेक्ट किया गया है, और एक जो आउटर शेल है उस तरफ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो जो सर्किट है, सर्किट की अगर बात करें तो यहां से अंदर वाली साइड से और ये बाहर वाली साइड से कनेक्टेड है। करंट की अगर हम बात करें तो करंट अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, करंट अंदर की तरफ से बाहर फ्लो हो रहा है, और इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि जो पूरा सिलेंडर है उसमें से इस तरीके से करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट है, और यहां से करंट बाहर निकल के सर्किट में आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है आप सबका, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, ये सब लिख लिया होगा आपने, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि जब अपन प्रॉब्लम करें दिक्कत ना आए। चलिए तो आते हैं प्रॉब्लम पे। अब जैसे कि आप सर्किट देख पा रहे हैं
करंट कैसे जा रहा है सर, करंट जो सर्किट है मैं इसमें यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि करंट किस तरह से जा रहा है सर। इधर मैं इसको इस तरीके से ऐसे घुमा दूं तो करंट, यानी कि ये सर्कल और ये बीच में से हॉलो, जो करंट है वो कुछ इस तरीके से, 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 कुछ इस तरीके से बाहर निकल रहा है। यानी कि यहाँ से मैंने एक टर्मिनल लिया हुआ है सर्किट का और एक टर्मिनल यहाँ से, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और उस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो करंट के पास कितने रास्ते हैं सर, इनफाइनाइट रास्ते हैं। करंट यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से, 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 यानी कहीं से भी निकल सकता है करंट। ठीक है, सारे रास्ते उसके पास ओपन है। ठीक है, तो इस इनर शेल में से बात करें तो ये तो हो गया बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से देखें तो पूरी लेंथ के अलोंग ऐसा ही काम होने वाला है। ठीक है, अब सर लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ क्या है सर, तो पहले वापस से मैं रिपीट कर देता हूं जो मैंने नोट लिखाया था कि सर जो करंट की लेंथ होती है या जो कंडक्टर की लेंथ होती है वो कौन सी होती है, जिसके अलोंग करंट फ्लो हो रहा होता है। तो करंट किसके अलोंग फ्लो हो रहा है सर, यहां से यहां की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गई सर, लेंथ तो ये हो गई, लेंथ तो ये हो गई। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर मैं बात करूं तो जो करंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहां पर हम देख पाए तो हर बार चेंज हो रहा है, वो यहां पर हर बार चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है इस पे बात करते हैं। मैंने बोला कि सर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर अगर मैं डायग्राम पे बात करूं, ठीक है, तो करंट कहां से एंटर हो रहा है सर, इस तरह से। तो जो परपेंडिकुलर एरिया होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा सर, वो कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि इस पॉइंट से यहां पे निकला तो यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर, फिर करंट आगे बढ़ेगा, फिर यहां पर होगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहां पर होगा, ऐसे यहां पे करें तो यहां होगा, फिर आगे आएगा यहां होगा। तो ऐसे नंबर ऑफ शेल्स होंगे, नंबर ऑफ सिलेंडर्स होंगे। इसको क्या बोल सकते हैं, जो शेल है, ये जो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, ये किससे बना होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ रिंग्स होंगी सिलेंडर की, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगी हुई है। ठीक है, ऐसे एक के ऊपर एक सिलेंडर की एक शेल ये होगी, फिर एक शेल ये होगी, एक शेल ऐसे करके इनफाइनाइट शेल्स होंगी जिससे मिलकर बना होगा सिलेंडर। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा सर, जो एरिया है वो हर बार इंक्रीज होगा, तो जो एरिया है वो हर बार इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है कैसे इंक्रीज होगा। पहले जो करंट था वो यहां पर था, इस एक्सिस पे था, तो जो एरिया था वो क्या था सर, तो एरिया था जब वो था सर 2 पाई, इसका जो एरिया था वो ए है हमारे पास, 2 पाई ए इंटू लेंथ एल, इंटू लेंथ एल, इंटू लेंथ एल। क्या समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या है यहां पे एरिया, 2 पाई ए एल। देख लो एक बार कैसे सर, जो एरिया है वो मैंने बोला 2 पाई एल, कैसे कि सर पहले करंट कहां से एंटर कर रहा था, यहां से। ठीक है, इस सरफेस से ऊपर गुजरा है और इस सरफेस से यहाँ पे सब जगह इधर से इधर से इधर से इधर से सब जगह से करंट एंटर कर रहा है। तो क्या उस सरफेस से एंटर कर रहा है, क्या वो उस सरफेस से एंटर कर रहा है। तो सरफेस क्या होगा यहाँ पर सर, 2 पाई ए, 2 पाई आर होता है किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो 2 पाई ए, और कहां तक सर, पूरी लेंथ में जा रहा है। तो एरिया क्या हो गया, 2 पाई ए एल, 2 पाई ए एल। इसको लिखना नहीं है, ये भी समझने के लिए अपन। ठीक है, अब जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा, यहां पर आएगा मान लीजिए करंट इस पॉइंट पर आगे मान लीजिए, ठीक है, यहां पर आ गया, तो यहां पर कुछ और एरिया रहेगा, यहां पर एरिया चेंज हो जाएगा, यहां पर एरिया चेंज हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर इस प्रॉब्लम को, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई एलिमेंटल सिलेंडर लेना पड़ेगा, कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा यहां पर सिलेंडर का। ठीक है, और उसको फिर इस एंड टू दिस एंड मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसको एक बार में थोड़ा क्लीन करके साफ सुथरा कर देते हैं ताकि डायग्राम समझने लायक हो।
ठीक है, तो ये हॉलो सिलेंडर हो गया हमारे पास बीच में। मैंने क्या करा, सेंटर से एक एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल सिलेंडर मान लिया है। ठीक है, एक एलिमेंटल सिलेंडर, ये एक एलिमेंटल सिलेंडर कहां पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, और इसकी थिकनेस मान लीजिए कितनी है, dx है। इसकी थिकनेस कितनी है, dx। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या करा है सर, ये जो सर्कुलर सिलेंडर था, हॉलो सर्कुलर सिलेंडर, इसको मैंने इस तरीके से वर्टिकल कर, मतलब हॉरिजॉन्टल था, इसको इस तरीके से सामने की तरफ कर दिया है। मैं देख रहा हूं कि करंट यहां पर से सब तरफ बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो सर लेंथ तो कैलकुलेट हो जाएगी, पर जो एरिया है वो हर टाइम पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने क्या करा सर, एक एक्स डिस्टेंस पे क्या करा अपन ने, एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल सिलेंडर ले लिया है जिसकी थिकनेस कितनी है, dx। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, यानी कि अगर मैं इस एलिमेंटल एरिया को यहां पर मानता तो इसका एरिया कितना होता है, या सॉरी उसका रेडियस कितना होता है सर, उसका रेडियस ये होता। और अगर मैं बाहर की तरफ मानूं तो कितना हो जाएगा, b। तो ये dx कहीं पर उसके बीच में है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जब इसका इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या करना है सर, इसको इंटीग्रेट करना है विद क्या बोलते हैं, जो लिमिट होगी a टू b कर दूंगा। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं, इस x एलिमेंट की या dx एलिमेंट की अगर एरिया की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपन। कितना होगा सर, एरिया ऑफ एलिमेंट हो जाएगा 2 पाई x इंटू एल। पहले a रेडियस था जब मैंने अंदर बात करी थी, अब बाहर का आ गया है तो 2 पाई x डिस्टेंस पे है और l लेंथ का, तो एरिया आ गया 2 पाई x l। बात करते हैं रेडियस की, सॉरी रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास r इक्वल्स टू रो l बाई a। वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। ये किसके लिए निकाल रहा हूं, ये तो मेरे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है। मैं बात कर रहा हूं dx एरिया की, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, dr होगा या नहीं होगा। तो एलिमेंटल रेजिस्टेंस की बात करें dr, दैट विल बी रेजिस्टिविटी, तो रो है ही सर हमारे पास। लेंथ की बात करें तो सर लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है सर, dx। करंट कहां से पास हो रहा है, इस dx लेंथ में से पास हो रहा है। ठीक है, तो लेंथ आ गई मेरे पास dx। एरिया की बात करें तो सर उस एलिमेंटल एरिया निकाल लिया मैंने, दैट इज 2 पाई x डॉट l। इसको इस तरीके से समझिए कि मैं केवल एलिमेंटल एरिया की बात कर रहा हूं। ये एलिमेंटल एरिया है जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है, यूनिफॉर्म थिकनेस है dx। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x। ठीक है, अब ये हॉलो सिलेंडर है मान लीजिए, इसकी लेंथ है l, तो एरिया आ जाएगा 2 पाई x इंटू l, और थिकनेस कितनी है, dx। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या निकाल लिया है, यहां पर मैंने इसका जो एलिमेंटल रेजिस्टेंस है वो मैंने यहां पर निकाल लिया है। अब क्या मैं यहां पे ये देख पा रहा हूं कि अगर इसके आगे मैं कोई दूसरा एलिमेंटल एरिया लूं, यहां पर मान लीजिए, या एक और बना के देख लेते हैं। चलिए यहां पर एक और मैंने ले लिया। ठीक है, तो क्या ये सब जो एलिमेंटल एरिया है ये सब एक के बाद एक हैं, सब एक के बाद एक लगे हुए, यानी कि ये बोल सकते हैं कि जितने भी एलिमेंटल एरिया हैं क्या ये सीरीज में है, बिल्कुल सीरीज में है। क्या ये सीरीज में है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सीरीज में। ये किस बात से प्रूव हो सकता है, ये इस बात से ही प्रूव हो सकता है कि सर जो करंट इस सरफेस से निकल रहा था वही करंट यहां पर मिल रहा है, जो करंट यहां से जा रहा था वही करंट यहां पे मिल रहा है। और ये केस हम 10th में पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा या सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में जब मल्टीपल रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक लगे रहते हैं, ठीक है, तो उसमें जो फ्लो होने वाला करंट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और यहां पर भी अगर हम बात करें तो आई करंट यहां से रिलीज हुआ है और यहां पर भी मुझे क्या मिल रहा है, आई करंट मिल रहा है। तो यहां पर भी क्या मिलने वाला है, ये जो सारे हैं किसमें है, सीरीज में है। तो अगर टोटल नेट रेजिस्टेंस की बात करें अपन, नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो क्या होगा, इन सब एलिमेंटल रेजिस्टेंसेस का सम होगा, इन सब एलिमेंटल सम का सम होगा। ठीक है, तो आर नेट की अगर मैं बात करूं
आर नेट की बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे, दैट इज यहाँ पर भी सांप लगाना, यहाँ पर भी सांप लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक सांप, यहाँ पर एक सांप, यहाँ पर, यानी कि इंटीग्रेट कर देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, इसको करेंगे तो आ जाएगा आर। यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेते हो, तो क्या क्या कांस्टेंट है सर? रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है 2 पाई एल कांस्टेंट है, अंदर मेरे पास क्या बचा सर? dx ओवर एक्स, dx ओवर एक्स। और अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या होगी सर? लिमिट होगी a से लेकर b तक। यहाँ की रेजिस्टेंस, यहाँ तक की लेंथ कितनी है सर? a, और यहाँ तक की कितनी है सर? b। तो लिमिट आ जाएगी मेरे पास a टू b, a टू b मेरे पास लिमिट आ जाएगी। तो इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं फर्दर। रेजिस्टेंस r जो कांस्टेंट है दैट इज रो 2 पाई l। अगर किसी भी इस मतलब 1/x का अगर डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है सर? log x। क्या आता है? log x। तो इसको मैं यहां से साफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ जो एरिया था मैंने निकाला था दैट इज 2 पाई x इंटू l। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका इंटीग्रेट क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? log ln x b बाई a। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा r वो आएगा रो 2 पाई l ln x b माइनस a हो जाएगा, पहले b पुट करेंगे फिर माइनस a, तो यहां से आ जाएगा ln a माइनस b की बात करें, ln a माइनस ln b की बात करें तो ln a बाई b होता है। तो यहाँ पर b बाई a है तो यहाँ आ जाएगा ln b बाई a, ln b बाई a। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? फाइनल आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। यहाँ पे मोटिव ये है कि हमें पता होना चाहिए कि एरिया किस तरीके से लेना है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने उसके रेस्पेक्ट में ही पूरा आंसर निकाल दिया है। होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, अगर ये एरिया समझ में नहीं आया तो इसको इस तरीके से ले लीजिए, ग्लास की तरह खड़ा कर दीजिए। ठीक है, करंट यहां से एंटर हो रहा है तो एरिया ये वाला होने वाला है, ये पूरा एरिया होने वाला है। तो इस एरिया की अगर हम बात करें तो सर्कमफेरेंस तो कितनी है? 2 पाई आर, और लेंथ कितनी है? l। तो 2 पाई आर इंटू लेंथ दैट विल बी आर एरिया, दैट विल बी आर एरिया। समझ में आया होगा एरिया कैसे लिया है। यहाँ पर ये एरिया इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप निकाल लेंगे कि dx एलिमेंट लिया मैंने और फिर मैंने ये किया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2 पाई x l कैसे आया। ठीक है, तो अभी मैंने समझा भी दिया यहाँ पर। ये हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, अगर इस सरफेस की बात करता तो इस सरफेस से कितना जा रहा है एरिया सर? l पूरी लेंथ से निकल रहा है। ठीक है, पर यहां से भी निकल रहा है, सामने से भी निकल रहा है, पूरे से निकल रहा है। तो 2 पाई आर इंटू एल दैट विल बी आर एरिया, दैट विल बी आर एरिया। तो आप सबको समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट भी बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है, सभी बुक्स में देखने को मिल जाएगी, और कहीं आप देखते हैं या किसी और क्लास में किसी टीचर का देख रहे हैं तो वो भी ये प्रॉब्लम कराते ही कराते हैं, यानी कि ये सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है जो बनती है। ठीक है, या जो भी हमने प्रॉब्लम करी है उसी प्रॉब्लम पर सिर्फ चेंज आ जाएगा प्रॉब्लम में थोड़ा सा। तो क्या प्रॉब्लम में चेंज है उस पर बात करते हैं, क्या दिया हुआ उसकी बात करते हैं। मेरे को दिया हुआ एक फ्रस्टम दिया हुआ है, स्पेलिंग चेक कर लेना फ्रस्टम की क्या होती है।
सीधा बन गया वही थोड़ा टेढ़ा लग रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह का एक फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है सर? एक कोन होता है, कोन को अगर ऊपर से काट दिया जाए तो जो बाकी बचेगा पोर्शन उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें जो स्मॉलर रेडियस है, ये जो स्मॉलर रेडियस है ये मुझे स्मॉल ए गिवन है, जो बड़ी रेडियस है वो बी गिवन है। स्मॉलर रेडियस ए और बड़ी रेडियस बी गिवन है, रेजिस्टिविटी रो गिवन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या क्या गिवन है। स्मॉलर रेडियस की अगर हम बात करें दैट इज गिवन ए, बिगर या लार्जर रेडियस की बात करें तो बी गिवन है, रेजिस्टिविटी की बात करें तो मेरे को रो गिवन है, लेंथ की अगर बात करें तो कैपिटल एल या स्मॉल एल कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो कैपिटल एल लेंथ गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है कि बी माइनस ए जो है वो बहुत 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 स्मॉल है, किससे? लेंथ से। बहुत 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 स्मॉल है, किससे? लेंथ से। ये कंडीशन गिवन है, दिस इज अ कंडीशन। ये कंडीशन गिवन है, हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस निकालिए। कब? वापस से बात करते हैं कब। इस बार जो करंट की डायरेक्शन हमको दी है वो है इस डायरेक्शन में, यानी कि यहां से जुड़कर इस तरीके का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो लेंथ है ये एल मेरे पास गिवन है, कैपिटल एल गिवन है। ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम पहले ही जैसी है, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है उसकी हम बात करते हैं, पहले एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है इसका? सर रो इक्वल्स टू एल बाई ए, और ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो करंट किस तरफ जा रहा है सर? स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। तो लेंथ तो सर हमारे पास गिवन है, कितनी है? एल। और एरिया सर, अगर हम एरिया देखें तो एरिया सर क्या है? एरिया की नहीं, सॉरी, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो सर लेंथ क्या है? बढ़ती जा रही है। या एरिया की बात करें तो एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले एरिया क्या था सर? पाई ए स्क्वायर। यहां पे अगर बात करी वो क्या हो गया सर? पाई बी स्क्वायर। तो जो एरिया है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जो एरिया है वो यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा सर? हमको पहले की तरह एक एलिमेंटल एरिया लेना पड़ेगा, जिसका हमें ए टू बी क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए करके देखते हैं किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं क्या करता हूं, किसी एक्स डिस्टेंस पे, यहां से लेके यहां तक कोई एक्स डिस्टेंस पे एक डिस्क यानी कि जो ये डिस्क है उसको इस तरीके से मान लीजिएगा। एक डिस्क मैंने यहां से ले ली है, जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है? एक्स। ठीक है, इसके रेडियस की अगर बात करें तो ये जो रेडियस है दैट इज आर, और इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो दैट इज dx। दैट इज dx, यानी कि जैसे पहले हमने काटा था ठीक है, एक एलिमेंटल एरिया ले लिया है मैंने, डिस्क बोलेंगे इसको। यहाँ पर एक डिस्क मैंने कट कर लिया, एलिमेंटल डिस्क जो x डिस्टेंस पे है। ठीक है, उसका रेडियस r है, यहां से लेके यहां तक की रेडियस r है, और एलिमेंटल की थिकनेस कितनी है? dx है। अगर मैं यहाँ पर एलिमेंटल रेडियस की बात करूं या एलिमेंटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो क्या होगा सर? dr होगा, इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ क्या होगी सर? इस एलिमेंट की लेंथ होगी सर dx, इस एलिमेंट की लेंथ dx अपॉन
एरिया की अगर बात करूं तो एरिया कितना होगा सर, इस डिस्क के एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम सारी यहीं से स्टार्ट होती है, इस प्रॉब्लम की सारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। अगर इस प्रॉब्लम में हम ध्यान से देखें तो यहां पर मेरे पास दो वेरिएबल आ गए, यहां पर मेरे पास दो वेरिएबल आ गए, एक तो क्या बोलते हैं रेडियस, एक तो रेडियस और एक लेंथ। भाई लेंथ भी इंक्रीज हो रही है मेरी और रेडियस जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि यहां पर दो वेरिएबल है एक्स एंड आर, बोथ आर वेरिएबल। अब दो वेरिएबल आ गए तो इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर सकता मैं, इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर सकता। अब इंटीग्रेट नहीं कर सकता तो कुछ मुझे ऐसा करना पड़ेगा, या तो मैं r को x के फॉर्म में ले जाऊं या x को r के फॉर्म में ले जाऊं, तभी ये जो मेरे पास प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो पाएगी, तभी ये प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो पाएगी। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अब जो भी करने वाला हूं मैं आगे की अगर हम बात करें इसके आगे, तो मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, या तो r को x के फॉर्म में या x को r के फॉर्म में। ये यूं बोल दीजिए कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बनाने वाला हूं। तो कनेक्शन पर आते हैं, मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, एक लाइन पैरेलल टू द एक्सिस मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी है। अगर ये लेंथ ए है तो ये लेंथ भी क्या ए होगी, ये लेंथ भी ए होगी। तो ये बची हुई लेंथ की बात करें तो ये कितनी होगी सर, ये होगी b माइनस ए होगी। अगर लेंथ की बात करें तो ये जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक की लेंथ, क्या ये अभी भी एल होगी, क्या ये अभी भी एल होगी, तो हाँ ये बिल्कुल अभी भी एल होगी। मैं यहां पर एक थीटा अज्यूम कर लेता हूं, एंगल थीटा, ठीक है। तो इस जो मैंने वहां बनाया उसको मैं यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो इस तरह की बात की है मैंने, ये जो साइड है वो मेरे पास है b माइनस ए, ये जो लेंथ है दैट इज L एंड दिस इज एंगल थीटा। क्या है, मैं यहाँ पे tan थीटा निकाल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे tan थीटा निकाल सकता हूँ, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो tan थीटा होगा दैट विल बी b माइनस ए बाई एल, दैट इज यहाँ क्या आ जाएगा b माइनस ए बाई एल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो एक चीज करी मैंने यहाँ पर कि सर मैंने यहाँ पर tan थीटा निकाली। अब ये tan थीटा कहां पर काम आएगा इसकी अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं, प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। अब मैं जो दूसरी चीज करने वाला हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक ग्राफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं ताकि उलझन ना हो। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये फ्रस्टम बना हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, ये फ्रस्टम की जो लेंथ है, ये वाला जो पॉइंट है जहां से हम रेडियस ले रहे हैं, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट को मैं ओरिजिन बोल देता हूं। यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोल देता हूं, ओरिजिन। और इसके अलावा मैं कोऑर्डिनेट डिसाइड कर देता हूं कि जो ये है ये y एक्सिस है और ये वाला जो है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन लिखो। तो अगर हम इसको तरफ देखें तो ये इक्वेशन किसकी बननी चाहिए सर, ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की मैं बात करूं तो क्या वो y इक्वल्स टू mx प्लस सी होगा, y इक्वल्स टू mx प्लस सी होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या है सर, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ये यहां पे बात कर लीजिए तो ये क्या है सर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस है, इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, इसको x एक्सिस लिख लेना और ये y एक्सिस। मैंने क्या निकाला है यहाँ पे, इक्वेशन निकाली है लाइन की, कौन सी लाइन की, इस लाइन की, दैट विल बी y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब mx प्लस सी तो लिख दिया, पर मेरे को वैल्यूज तो डिफाइन करनी पड़ेगी सर, y की वैल्यू क्या है, mx की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे यहाँ पर मेरे पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर मेरे पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर मेरे पास रेडियस है, यहाँ पर मेरे पास रेडियस है जो वेरी हो रहा है, जो वेरी हो रहा है। तो y की जगह मैं क्या रेडियस लिख सकता हूं, तो y की जगह मेरे पास क्या आ गया, रेडियस r, रेडियस r। y एक्सिस पे क्या है सर, y एक्सिस पे मेरे पास रेडियस है। m की बात करें तो m क्या होता है सर, स्लोप होता है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन हमने निकाला है, तो mx की जगह क्या मैं b माइनस a बाय l पुट कर सकता हूं, आगे x एज इट इज, ठीक है, x एक्सिस पे। और अगर इंटरसेप्ट की बात करें, इंटरसेप्ट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन जा रही है y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो क्या ये रेडियस a होगी, दैट इज शॉर्टर रेडियस a होगी। इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट यहां पर क्या है, a पॉइंट पे लाइन को कट कर रहा है, तो ये इंटरसेप्ट आ गया मेरे पास कितना, a, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की मेरे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है इस लाइन की। अब क्या करना है सर, तो थोड़ा मैं यहां पर साफ सफाई कर देता हूं, फिर अपन बात करते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं ये जो इक्वेशन है इसको यहां पे लिख लेता हूं साइड में, r इक्वल्स टू b माइनस ए बाई एल एक्स प्लस ए, और बाकी उसको भी वहां से साफ कर देते हैं। ठीक है, ताकि अपने पास स्पेस हो लिखने के लिए। चलो ये इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये जो r है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, r के रेस्पेक्ट, r को तो डिफरेंशिएटिंग r विद रिस्पेक्ट टू x। इससे पहले मैं यहां पे बात करूं, जो अपनी पहले वाली इक्वेशन थी वो क्या आई थी अपने पास, लास्ट में जो अपन ने इक्वेशन छोड़ी थी वो थी हमारे पास पाई, मतलब जो dr था हमारे पास वो था हमारे पास कितना था, dx पाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन थी हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं अपन। लास्ट में यहीं पर हमने छोड़ा था पाई इक्वल टू dx पाई r स्क्वायर, ठीक है, उसको वहां साइड में मैंने लिख दिया है। वापस आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। अपने पास था r इक्वल टू b माइनस ए बाई एल इंटू का होल x प्लस ए, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ r को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या बन जाने वाला है, मेरे पास बनेगा dr बाय dx, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करूं तो क्या आता है सर, 1 आता है। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा b माइनस ए बाई एल प्लस कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 0। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मैं यहां से dx की वैल्यू निकाल लेता हूं, dx की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा सर, dx को इधर ले जाते हैं, उसको इधर ले जाते हैं, तो ये आएगा l dr यहां से आएगा b माइनस ए। ये मेरे पास आ गया dx की वैल्यू, ये मेरे पास आ गई dx की वैल्यू b माइनस ए और डॉट dr। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, ठीक है। और ये जो dx की वैल्यू है वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, क्योंकि यहां पर हम देखें तो ये dr के रेस्पेक्ट में आ गया, यहाँ पे एक r वेरिएबल है, तो मेरे को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में थोड़ी इजी पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट करता हूं, तो dr इक्वल्स टू जो सिग्मा और पाई है दैट इज कांस्टेंट, तो सिग्मा, और ये पाई को मैं यहां निकाल लेता हूं, ठीक है। dx की जगह वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो l dr तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा r स्क्वायर मेरा पहले से है, यहाँ बचेगा b माइनस ए। ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा पाई, मतलब रो पाई r स्क्वायर पहले से था, dx की जगह मैंने पुट कर दिया l dr अपॉन b माइनस ए,
ठीक है, यहाँ पे लिख भी लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से पुट करा है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। नाउ इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग की बात करें तो इंटीग्रेटिंग कहां से करेंगे सर, ए से लेकर बी तक, ए से लेके बी तक। रेडियस में है सर, रेडियस कहां है सर, ए से लेकर बी तक। तो ना इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी, तो जो वैल्यूज कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते और बाकी का डिफरेंट वो इंटीग्रेशन कर देते। तो आर का तो आर नेट हो जाएगा इक्वल्स टू, कांस्टेंट क्या है सर, रो कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और b माइनस ए कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा मेरे पास dr ओवर आर स्क्वायर, dr अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर बच गया है। और इसकी अगर लिमिट की बात करें तो ये है a टू b। अब डिफरेंशिएशन करें अगर हम dr अपॉन आर स्क्वायर का, तो वो क्या आएगा, वो आएगा r इक्वल्स टू रो एल पाई b माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस 1 अपॉन आर, और इसकी लिमिट होगी b टू ए, ये होगा बिल्कुल ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, r इक्वल्स टू रो एल पाई b माइनस ए। यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो माइनस है तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ये हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नीचे एलसीएम आएगा ए बी और ऊपर आ जाएगा बी माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर इक्वल्स टू रो एल पाई बी माइनस ए, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, बी माइनस ए अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये जो b माइनस ए है इससे b माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फाइनल मेरे पास आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी, जो रेशनल मेरे पास फाइनल आएगा दैट विल बी रो एल पाई ए बी, ये मेरे पास आर नेट आएगा, दैट दिस इज दी आंसर। तो आप समझ में आया होगा किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हेडिंग डाल लीजिए, या नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किस पे बात करेंगे, अपन बात करेंगे रेजिस्टेंस के इफेक्ट पर, यानी कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है। तो उस पर अपन लास्ट मतलब जो नेक्स्ट क्लास है उस पर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।